सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माहे पगी सखी हो श्याम रंग रंगी। कोई रसिक हृदय बड़े मधुर स्वर से कभी इन पंक्तियों का गान कर रहा था और ये पंक्तियां पड़ी श्री जीव गोस्वामी के कान में, और कहते हैं कि ऐसा भावावेश जीव गोस्वामी पाद को इस पद का श्रवण करके हुआ कि वो मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो पूछा कि किस रसिक के हृदय के उद्गार हैं। तो किसी ने परिचय दिया श्री गदाधर भट्ट जी का, और इसी पद की अंतिम पंक्तियां जिसमें भट्ट जी कहते हैं, कासो कहूं और कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माहे पगी। परिचय दिया, गदाधर भट्ट जी का पद है, उनकी रचना है। वो कहाँ हैं? कहीं अन्यत्र रहते हैं। क्या वो ब्रज का वास नहीं करते? जीव गोस्वामी पाद के मुख से सहज ही निकल गया कि बिना रैनी के रंग कैसे चढ़ गया। और कहते हैं तत्काल श्री गदाधर भट्ट जी के निमित्त एक पत्र लिखकर श्री जीव गोस्वामी पाद ने कुछ निज जनों को भेजा कि जाइए ये पत्र उनको दे आइए। जब श्री गदाधर भट्ट जी के गांव में वो रसिक संत पहुंचे तो कहते हैं कुएं की मेड़ पर बैठे दातुन कर रहे थे गदाधर भट्ट जी। सुबह का समय था। पत्र उनके हाथ में दिया कि वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी पाद ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। पत्र खोला, पहले तो पत्र का स्पर्श करते ही रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेम के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। जिही देश प्रीतम बसे ताकि प्यारी लागे पौन, वृंदावन से मेरे लिए संदेश आया है, और वो भी किसका? श्री जीव गोस्वामी पाद का। और कहते हैं 4 पंक्तियां उस पद में लिखी थी। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदाङ्कम्, अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान, कुतः श्याम सिंधोर सस्यावगान। ये 4 पंक्तियां श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखकर भेजी। प्रथम पंक्ति में कहा अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, बिना वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों की आराधना किए। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, बिना वृंदा अटवी का सेवन किए, बिना श्री जी के चरणों की उपासना किए, बिना वृंदा अटवी का सेवन किए, बिना ब्रजरज का सेवन किए, अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान, और रसिकों के हृदय के उस गहन गूढ़ गंभीर भाव को जाने बिना श्याम सुंदर के रस सिंधु में अवगाहन कौन कर सकता है। गदाधर भट्ट समझ गए ये पत्र वस्तुतः क्या है। कहते हैं तत्काल श्री वृंदावन के लिए चल दिए, तत्काल ब्रजभूमि आ गए। श्री जीव गोस्वामी पाद के चरणों में अपना मस्तक रखा, कृपा की याचना की, और उसके पश्चात स्वयं भाव सिद्ध साधक हुए। बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की कथा कहा करते थे, और जब कहते थे तो वस्तुतः
श्रीमद् भागवत का जो परम फल है श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग, वही अनुराग धारा के रूप में प्रवाहित होता था उनकी कथा में। पर जो जीव गोस्वामी पाद ने 4 पंक्तियां उन्हें लिखकर भेजी, आपको और मुझे उन 4 पंक्तियों का चिंतन यहां करना है। वो कह रहे हैं, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम अनाध्यास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहन। अर्थात कोई कहीं भी रहे, कोई कहीं भी रहे और वो कोई कहीं भी रहकर कुछ भी करे, कहीं भी रहकर कुछ भी करके किसी भी वस्तु को प्राप्त कर ले, पर श्याम सुंदर का प्रेम बिना ब्रज रज के सेवन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना वृंदा अटवी की कृपा के, बिना यहाँ के रस रसिकों के निगूढ़ भाव में अवगाहन किए वो श्याम सुंदर के रस सिंधु में कोई गोता नहीं लगा सकता। विगत कुछ दिनों से वृंदावन शतलीला की चर्चा के माध्यम से इस वृंदावन धाम की महिमा को किंचित जानने का, समझने का आप और मैं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। और इस विषय में सभी रसिकों का एक ही मत है। पूर्व भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था कि मेरा जीवन में मिलना हुआ 1-2 कुछ भजन भाव परायण महापुरुषों से जो वास्तविक रूप में सच्चे साधक हैं और श्री राधा और श्री कृष्ण की ही उपासना करते हैं, लेकिन रस में किंचित आवरण पड़ा रहता है बिना वृंदावन का, बिना ब्रजभूमि का सेवन किए। सीधी सीधी सी बात है कि यद वृंदावन मात्र गोचर मोह, ऐसा आचार्य का वाक्य है। महाप्रभु कह रहे कि केवल केवल और केवल जो वृंदावन की सीमा में ही दृष्टि गोचर होता है, मात्र गोचर मोह, न श्रुति कम शिरोप्यारोढ़ क्षमते, वेद उपनिषद तो भूल जाइए। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, वेद उपनिषदों की बात तो भूल जाइए। न यद शिव शुकादि नाम तो यद ध्यानगम, ये उनके ध्यान में भी नहीं आता। ये प्रेमामृत माधुरी, वो नित्य कैशोर रूप, वो अद्भुत रस, ये प्रसाद तो केवल उसी को मिलता है जो मनसा वाचा कर्मणा येन केन प्रकारेण इस ब्रज रज का आश्रय लेता है, इस वृंदावन भूमि के आश्रित हो जाता है। नागरिया जी बड़ी प्यारी 4 पंक्तियां कहते हैं, ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है। सब कहिए, ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है, ताह फल फूलन भार रहे द्रुम झूमी है, ताह फल फूलन भार युगल चरण रज प्यारी लोट लुटाइए, युगल चरण रज प्यारी लोट लुटाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, युगल चरण रज प्यारी लोट लुटाइए, चरण रज प्यारी लोट लुटाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज रस लीला सुनत न कबहूँ अघावनो, ब्रज रस लीला सुनत न कबहु अघावनो, ब्रज भक्तन सत्संगत प्राण पगावनो, ब्रज भक्तन सत्संगत प्राण पगावनो, नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए, नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए, युगल चरण रज प्यारी लोट लुटाइए,
युगल चरण रज प्यारी लोट लुटाइए। ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए। ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए। नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए। नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए। ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए। ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए। और यही बात ध्रुवदास कहते हैं, वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर। चिंतत फिरे अवेश बस श्यामल गौर शरीर। चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश। जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। सारद जो सतकोटि मिल कल्पन करे विचार। शारद जो सतकोटि मिल कल्पन करे विचार। वृंदावन सुख रंग को कबहू न पावे पार। वृंदावन सुख रंग को कबहू न पावे पार। वैसे तो पूर्व में भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई, पर ध्रुवदास जी फिर आपको मुझे स्मरण करा रहे हैं कि तामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। अर्थात एक ये वृंदावन धाम ही ऐसा है जो सत्य भी है और नित्य भी है। तो ध्रुवदास जी अपनी वाणी में संकेत करते हैं कि परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। जहां पर माया और काल का प्रवेश नहीं है। और माया क्या है? मैं और मेरी माया है। माया क्या है? अहमता और ममता, इसी का नाम माया है। और काल क्या है? मैं और मेरी से जुड़ा जो है वो सब नष्ट हो जाने वाला है, ये काल है। माया क्या है? अहमता और ममता, इसी का नाम माया है। और काल क्या है? इस अहमता और ममता के नाते जो भी आपके पास है वो कल समाप्त हो जाने वाला है। इस अहमता और ममता के नाते जो मिला है वो बिछड़ जाने वाला है, जो बना है वो मिट जाने वाला है, जो पाया है वो खो जाने वाला है। यही है माया और काल। और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं तहां न कबहू होता है माया काल प्रवेश। वो धाम ऐसा है, अर्थात जब मन भाव से पहुंचता है उस वृंदावन धाम में। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कहते हैं हमारे वृंदावन उर और, बोले गुरु की कृपा से एक अमल अमौलक ठौर हमें मिल गई है। हमारे वृंदावन और एक वृंदावन वो है जहाँ ये उपासना पद्धति, जहाँ ये गुरु मंत्र, जहाँ ये भाव भावना हमें ले गई है, तहाँ न कबहू होत है माया काल प्रवेश। अर्थात कोई ऐसी वस्तु अब हमारे मन को मिल गई है, कोई ऐसा भाव अब हमारे मन को मिल गया है जहाँ पर माया और काल का प्रवेश नहीं है। वहाँ ये संसार की अहमता ममता नहीं है, वहाँ ये खींचातानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो वस्तु मिली है वो कभी मिटने वाली नहीं है, वो कालातीत है, वो मिटने वाली नहीं है। और खूब उलट पलट कर देख लो, खूब सोच विचार कर लो, खूब देख परख लो, न मिटने वाली वस्तु क्या है। भगवान भी जब विग्रह धारण करके आते हैं इस धराधाम पर, तो जब लीला कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर काल भगवान आते हैं उनके पास, कहते प्रभु आपका लीला कार्य संपन्न हो गया, अब आप अपने धाम को चलिए। और भगवान भी काल भगवान का आदर करते हुए अपने धाम को लौट जाते हैं। क्या है? विचार करो। जो कल भी था, जो आज भी है, और कल भी यथावत रहने वाला है, केवल प्रेम है,
प्रेम है जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी नहीं मिटा और कभी नहीं मिटेगा, जो कल भी था, आज भी यथावत है और कल भी यूं ही रहेगा। पूर्व भी हमने चर्चा की थी, हित से ही ये सारी सृष्टि गतिमान हो रही है, हित से ही इस सृष्टि का एक एक कण चलायमान हो रहा है। प्रेम है भाई, इस समग्र अस्तित्व का मूल जो है वो हित है, वो प्रेम है। तो ध्रुवदास कहते हैं वो जो हितमय वृंदा विपिन है, गुरु की कृपा से मन पहुंच जाता है वहां, पहुंच सकता है वहां और कुछ ऐसा पा लेता है जो माया और काल के प्रपंच से रहित है, जिसमें न तो अहमता और ममता है और ना जिसे जिसे खो जाने का या मिट जाने का कोई भय है। और फिर कहते हैं सारद जो सतकोटि मिल कल्पन करें विचार, सतकोटि मिल कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। अर्थात यहाँ कहने का उनका तात्पर्य ये है कि जिस रस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सुख का मैं संकेत कर रहा हूँ, उसे तो एक रसिक हृदय, एक भावुक हृदय अनुभव कर सकता है। अर्थात वो वाणी के वर्णन का विषय नहीं है। शारद जो सत कोटि मिल कल्पन करें विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग कोर न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आही। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आही। मोते नीच न और को कैसे पै होता है। मोते नीच न और को कैसे पै होता है। देखो पहले तो वस्तु का मिलना ही दुर्लभ है, दर्शन भी दुर्लभ है। दर्शन हो जाए तो उसको प्राप्त करना और कठिन है, और मैं कहता हूं कि प्राप्त हो जाए तो उसको संभालना और कठिन है। पहले तो प्राप्त करना ही कठिन है, प्राप्त हो जाए तो फिर उसको संभालना कठिन है। और यहां ध्रुवदास जी बात कर रहे हैं उस परम दुर्लभ वृंदावन की, जहां के लिए रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी कहते हैं कि काऊ की बस नाई। यहां कोई साधन नहीं चलता, यहां किसी का बल नहीं चलता, यहां किसी की सामर्थ्य नहीं चलती। काहू की बस नाए, बस तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। यहां तो हमारे माई श्यामा जू को राज, यहां तो वृंदावनेश्वरी का एक छत्र राज्य है, उन्हीं की कृपा का छत्र तना है। आगे कहेंगे कि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। पर यहां कह रहे हैं कि वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आई। खबर तो पड़ गई कि सर्वोत्तम क्या है, सर्वोपरि क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है। पर फिर कहते हैं जब अपनी ओर देखते हैं तो मोते नीच ना और को कैसे पई होता है। कहाँ सबसे ऊंचा ये लगा फल, कहाँ ये सर्वोपरि वृंदावन और कहाँ मैं। मोते नीच ना और को कैसे पई होता है। वृंदावन के स्वरूप का दर्शन करके, पूर्व भी मैंने आपको एक बार शायद संकेत किया था, किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, अर्थात भगवान के माधुर्य का ही भजन करना चाहिए, भगवान के स्वभाव का ही भजन करना चाहिए। अगर भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, फिर शास्त्रों पुराणों में भगवान के ऐश्वर्य की बात क्यों लिखी गई है। तो मैंने कहा भगवान के ऐश्वर्य की बात इसलिए लिखी गई है ताकि जीव को अपनी क्षुद्रता का बोध हो सके, ताकि जीव का अभिमान समाप्त हो सके। कभी कभी थोड़ी सी वस्तु पाकर और जाने हम क्या से क्या हो जाते हैं, भूल जाता है ना जीवन का सत्य क्या है। थोड़ी सी वस्तु पाकर और जीव उन्मत्त हो जाता है, मदमत्त हो जाता है। तो भगवान का ऐश्वर्य जानने की आवश्यकता क्यों है,
भगवान का ऐश्वर्य इसलिए जानना चाहिए ताकि अपनी क्षुद्रता का हमको बोध हो सके कि भगवान के इस अतुल विपुल असीम अपार ऐश्वर्य के सन्मुख हमारी सत्ता क्या है। क्या है हमारी सत्ता? राजा अपने राजमहल में बैठकर बड़ा इतराता है, पर कभी देखे, कभी बहुत ऊपर से जाकर देखे तो इस पूरी पृथ्वी पर राजमहल क्या है? धूल के कण जैसा दिखाई पड़ेगा, और दिखाई भी पड़े कि ना पड़े। अरे जिनका एक छत्र साम्राज्य रहा इस धरा पर, आज उनका कहीं कोई नाम निशान नहीं है। और सूरदास जी कह रहे यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जीव कहता है ये मेरा और वो मेरा, और ऊपर ठाकुर बैठा मुस्कुराता है, क्योंकि सूरदास कहते हैं भाई सबे भूमि गोपाल की। ये किसकी है? सबे भूमि गोपाल की। अब प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन करता चलूं, बुद्धिमानी क्या है? संसाधनों का सदुपयोग करिए, बस ये बुद्धिमानी है। संसाधन अधिकार के लिए नहीं है। इस पृथ्वी का एक भी कण आपके अधिकार करने के लिए नहीं है। अधिकार करने से आप क्या करते हैं? केवल अपने अंतःकरण को दूषित कर लेते हैं। ये जो अधिकार की वृत्ति है ना, ये अंतःकरण का प्रदूषण है। अब एक प्रदूषित वायु में जो व्यक्ति सांस लेगा वो कभी ना कभी रोगी ही तो हो जाएगा, कभी ना कभी उसका जीवन समाप्ति तो हो जाएगा रोगी होके। जब अंतःकरण प्रदूषित होता है और उस अंतःकरण के प्रदूषण के साथ जब आप जीवन जीते हैं तो अंततः क्या होता है? मन चित्त सब अस्वस्थ हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। ये जो अधिकार की वृत्ति है बहुत ध्यान से समझिए, और आप लोग तो साधक हैं। ये जो अधिकार करने की वृत्ति है ये अंतःकरण का प्रदूषण है, ये अंतःकरण को मैला कर देती है। आपको संसाधन मिला है उसका सदुपयोग करिए, आप सदुपयोग करके देखिए। मैं आपको ये बात अपने जीवन के निजी अनुभव से कह रहा हूं। आप सदुपयोग करिए, आपके अनुकूल हो जाएगी सारी प्रकृति। मुझे याद है महाराज जी, एक बड़े प्रसिद्ध भारत के शहनाई वादक हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न थे। एक बार उनका एक साक्षात्कार मैंने सुना तो वो कह रहे थे कि बड़े साधनहीन परिवार में मेरा जन्म हुआ, खाने को रोटी भी नहीं होती थी, लेकिन गंगा जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। बनारस में जन्मे थे। तो वो कहते थे संगीत से मुझे प्रेम था, और कोई मुझसे पूछता था कि शहनाई क्यों बजाते हो, तो कहते बस मुझे लगता है कि मेरी शहनाई सुनने से मेरा खुदा राजी होता है, इसलिए बजाता हूं। और कहते थे कि भूख लगती थी और भूखे पेट जब साधना नहीं होती थी तो कहते 2 चुल्लू जाकर गंगा का पानी पीता था, और बताते बताते उनकी आंखें भर आई। बोले 2 चुल्लू गंगा का पानी पीता था, और बोले गंगा माई का पानी मुझे दूध होकर लगता था। मैं नई शक्ति से संपन्न हो जाता था, फिर साधना करता था। आपका उद्देश्य यदि शुद्ध है, पवित्र है, सारी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। अरे मैं कहता हूं अनुकूल क्या हो जाएगी? सारी प्रकृति आपकी सेवा करने लगेगी। भगवान के दरबार में खोट नहीं है। कबीर साहब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न ले वहीं चूक चाकरी माई। साहिब के दरबार में कमी काई की नहीं, करे बंदा मौज ना ले वहीं चूक चाकरी माई। जीव सेवक है, जब जब स्वामी बनने का प्रयास करता है प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है। और एक बात मैं बड़े मनोयोग पूर्वक आपको कह रहा हूं, एक किसान कितना भी परिश्रम कर ले भाई, कितना भी पसीना बहा ले, दिन रात जाग ले, 24 घंटा जग कर अपने खेत की रखवाली कर ले, समय पर वर्षा ना हो तो सब परिश्रम व्यर्थ है। अगर प्रकृति अनुकूल ना हो आपका सब परिश्रम व्यर्थ है। आप भजन साधन के मार्ग पर चले हैं, आपको तो ये रहस्य जानना बड़ा आवश्यक है। जीव और ब्रह्म के मध्य में प्रकृति है जो सतत कार्यरत रहती है। कोई है जो आपके एक एक विचार को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ ध्यान दीजिए आपका मन कहाँ जा रहा है। सहज में आपके मन के जो ये संकल्प हैं, आप ये ना समझिएगा कि अरे बस सोच रहे थे कुछ नहीं हुआ। नहीं होता है, आपके सोचने से कुछ होता है। ये सोच ही विचार बनती है, विचार संकल्प बनते हैं, संकल्प बांध देते हैं इस संसार से। आपका संकल्प शुभ हो, आपका संकल्प शुभ हो। ऋग्वेद की ऋचा कहती है
मे मना शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु हम पर कृपा करिए, हमारे संकल्प शुभ हों, मेरे मन से जो संकल्प स्फुरित हो वो अशुभ संकल्प ना हो, क्योंकि मेरे अशुभ संकल्प ने ही मुझे संसार से बांध रखा है। मेरे संकल्प शुभ हों, अंतःकरण निर्मल हो, भजन के योग्य बने, इसके लिए आवश्यक है अधिकार न करिए। संसाधन जो आपको मिला है तन से, धन से, बुद्धि से, बल से, उसका सदुपयोग करते जाइए। संत सदुपयोग करना जानता है। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत और खावरी चिड़िया भर भर पेट, और कभी भंडार नहीं खूटता। संतों का भंडार कभी नहीं खूटता। भगवत रसिक कहते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। सोई मैं आपको कह रहा हूं, प्रकृति सेविका हो जाती है यदि जीव सेवक बनकर रहे तो। पर जीव स्वामी बनना चाहता है, अधिकार जमाता है, अधिकार जताता है। बस यही आपकी मेरी अनधिकार चेष्टा है, ये रुष्ट कर देती है प्रकृति को। ठाकुर जी कुछ नहीं कहते भाई। ठाकुर जी का तो स्वभाव ऐसा है कि उनकी दृष्टि में तो दोष आता ही नहीं। आप कभी सूर्य से पूछो अवसर मिले तो कि क्या तुमने कभी अंधकार देखा है? सूर्य कहेगा मैंने अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं देखी। सूर्य को अंधकार दिखाई नहीं पड़ता ऐसा नहीं है, सूर्य के सन्मुख अंधकार आ ही नहीं सकता। ठाकुर जी की दृष्टि में दोष नहीं आता भाई। पर मैं बता रहा हूं आपको, प्रकृति प्रभु की सेविका है, वो सतत कार्यरत रहती है, सतत। आप हम सो जाते हैं, वो नहीं सोती। उसकी दृष्टि सतत बनी है आप पर। और बस जैसे ही आपका मन विमुख होने लगता है सन्मार्ग से, कोई व्यवस्था ऐसी करती है और फिर जीव इसी माया के लपेटे में और लिपटता चला जाता है, अंत में प्रभु के चरणों से दूर हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, रे मन संभल संभल पग धरिए। और मुझे लगता है संभल संभल पग धरने की विधि क्या है? गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रह। खबर हो कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, कितने से हैं। सच्चा संत तो वही है भाई जो पहले स्वयं से परिचित है। अपना परिचय देते हैं ध्रुवदास, यद्यपि ध्रुवदास का यह परिचय नहीं है, फिर भी कैसा दैन्य है, कैसी विनम्रता है कि मोते नीच ना और को, कैसे पई होता है। इत बोना आकाश फल, चाहत है मन माही। इत बोना आकाश फल, चाहत है मन माही। ताको एक कृपा बिना, और जतन कछु नाहि। ताको एक कृपा बिना, और जतन कछु नाहि। तो कह रही है फल कहाँ लगा है? आकाश में लगा है, सबसे ऊंचा है ये। और मैं कैसा हूं? बौना। माने ध्रुवदास जी कह रहे हैं मेरी सामर्थ्य तो साधारण से भी कम है। बौना माने जिसकी ऊंचाई साधारण से भी कम हो। तो कह रहे फल है सबसे ऊंचा, और अपनी सामर्थ्य देखूं तो साधारण से भी कम। उपाय क्या है? फल भी चाहिए। एक बौना आकाश में लगा फल चाहता है, क्या युक्ति है बताओ? एक ही युक्ति है कि आकाश स्वयं फल गिरा दे, और कोई युक्ति नहीं है। उपनिषद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। तेन लभ्य। मैंने पहले भी शायद यहीं पर आपको सुनाया था कि एक बादशाह था लेकिन साधक था, खोज में रहता था, अच्छे अच्छे विद्वान जनों के साथ बैठता था, चर्चा करता था, माने जिज्ञासु था। एक प्रश्न पूछता था लेकिन उसको कभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कोई कहता था कुछ और कोई कहता था कुछ। प्रश्न क्या था? बड़ा सीधा था। बोले साहेब कब मिलता है, साहेब कब मिलता है, साहेब कब मिलता है।
तो कोई कहता था इतने जन्म के बाद मिलता है, कोई कहता था इतने जन्म साधन के बाद मिलता है, इतनी लाख योनियों के बाद जाकर ऐसा होता है वैसा होता है। तो माने उसके हृदय को कोई समाधान नहीं मिलता था। एक दिन धूल में लिपटा एक फकीर पड़ा था, लेकिन तेजस्वी था। बादशाह पहचान गया कि चेहरा नूरानी है, पास जाकर बैठा। बोले हुजूर एक सवाल है, साहेब कब मिलता है? अब फकीर मौज में था, बादशाह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बोले बादशाह जब साहेब की राजी होती है ना, वो तब मिलता है। ना आज मिलता है, ना कल मिलता है, ना ऐसे मिलता है, ना वैसे मिलता है। बोले जब साहेब की मिलने की इच्छा होती है ना, तब साहेब मिलता है। उसको समाधान मिला, क्योंकि संत, सच्चे संत के शब्द थे, सच्चे थे। जो अनुभवी होगा उसकी वाणी में बल होगा, अनुभव वाणी में ऊर्जा भरता है। अनुभवी फकीर था, साहेब से मिला था, तो कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे बादशाह जब साहेब की राजी होती है, जब साहेब की मौज होती है ना, साहेब तब मिलता है। अब बादशाह को लगा कि एक सवाल का जवाब मिला, तो एक और पूछ लूं। अच्छा हुजूर ये और बता दीजिए कि कैसे मिलता है? और जोर से हंसे फकीर, बोले जैसे साहेब को मिलना होता है वो वैसे मिलता है, जैसे साहेब को मिलना होता है वो वैसे मिलता है। अब चरण पकड़ लिए, बोले नहीं नहीं आपको बताना होगा, आपको बताना होगा, मुझे लगता है आप साहेब से मिले हैं, बताइए साहेब कैसे मिलता है। फकीर ने कहा अच्छा बताएंगे। अब तो भाई राजा ने अपने सब सैनिकों से कह दिया कि इनका ध्यान रखा जाए, इन पर दृष्टि रखी जाए, हम कभी कभी आया करेंगे इनके पास। अब बादशाह जब महल में पहुंचा, बेगम के पास गया, आज बड़ा खुश है। बेगम ने कहा बहुत खुश हैं आप? बोले आज हमको सच्चा फकीर मिला, हम बरसों से ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, आज सच्चा फकीर मिला, बहुत खुश हैं। अब बेगम ने कहा आप अकेले मिलाए, हमको भी लेकर जाना चाहिए था। अब बादशाह ने कहा कल ले चलेंगे। बेगम ने कहा अरे अब कल हो ना हो, कल फकीर मिले ना मिले, अभी लेकर चलिए। अब बादशाह ने कहा आधी रात के समय बेगम को बाहर ले जाना तो ठीक नहीं है। तो बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा पालकी ले जाओ सजाकर, और फकीर के कदमों में फरियाद करना कि बादशाह ने आपके कदमों में ये फरियाद की है कि आप एक बार महल में आए। और फकीर पालकी पर चढ़कर आए, और जैसे ही उतरे हंसकर बादशाह से कहने लगे बादशाह मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब। बोले क्या? तुमने पूछा था साहेब कैसे मिलता है, साहेब कब मिलता है? बोले साहेब की राजी हो तो आधी रात को भी मिल लेता है। और कैसे मिलता है? बोले उसकी राजी हो तो तुमको ही पालकी पर बैठा कर अपने महल में बुला ले, तुम कहीं भी खोजते रहो कभी ना मिले, और उसकी राजी हो तुमसे मिलने की तो तुमको पालकी पर बैठाकर अपने महल में बुला ले। तो भाई आप लोगों से तो मैं इतनी बात कहूँगा, जो वृंदावन में रह रहे हैं ना, उनको तो श्री जी ने कृपा की पालकी में बिठाकर बुलाया है। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर ऐसे, और कोई नहीं रह सकता यहाँ पर ऐसे। ताको एक कृपा बिना और जतन को नाई। इसीलिए बार बार आपको कहता हूँ जो यहाँ रहता है और जिसको भाव भावना से भी वृंदावन का वास मिला है, वृंदावन का भाव मिला है, वृंदावन बिहारी के भजन सेवन का सौभाग्य गुरु कृपा से मिला है, वो तो अपने जीवन में नित्य कृपा का उत्सव मनाए। क्योंकि ये जो सबसे ऊंचा प्रेम फल है, यदि इस पर आपकी मेरी दृष्टि गई है, यदि इसकी आशा आपके मेरे हृदय में जगी है, और यदि इस मार्ग पर कहीं थोड़ा बहुत आप और मैं चलने लगे हैं, तो भाई इसके मूल में एक किशोरी कृपा तें जो कछु होए सो होए। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। फिर ध्रुवदास जी का मन ही प्रश्न करता है, अच्छा ठीक है तुम कहते हो ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही, तो तुम्हें ये लगता है तुम पर कृपा हो जाएगी? तो ध्रुवदास कहते हैं अपनी ओर देखकर तो नहीं लगता, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। कुंवरी किशोरी नाम सो
उपजो दृढ़ विश्वास। करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिय आस। करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिय आस। तो कह रहे अपनी ओर देखूं तो ये असंभव लगता है, पर जब श्री जी के स्वभाव की ओर देखता हूँ, जब श्री जी के नाम की महिमा का विचार करता हूँ, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, नाम की महिमा का विचार करता हूँ, तो कहते हैं हृदय में दृढ़ विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल हम पर कृपा होगी, जो हमें यहाँ तक लाया है वो हमें आगे भी लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनका नाम ले रहे हैं वो कैसी हैं? करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। एक बार निकुंज में प्रिया प्रीतम की इच्छा हुई लुका छिपी का खेल खेलने की। आधी सहचरियां प्रिया जी की ओर, आधी लाल जी की ओर। प्रिया जी ने कहा पहले आप छिपिए, हम आपको ढूंढेंगे। प्रिया जी और प्रिया जी के पक्ष की सब सहचरियों ने नेत्र मूंदे, और जब नेत्र खोले तो देखा चहु और लाल जी ही लाल जी हैं। सब सहचरियां लाल जी का रूप धारे प्रिया जी के सन्मुख खड़ी हैं। एक एक सहचरी का प्रिया जी स्पर्श करती हैं। अरे एक सहचरी का स्पर्श करते ही हाथ पकड़कर बाहर खींचती हैं और हृदय से लगा लेती हैं। पहचान जाती कि यही प्रियतम है। अब प्रिया जी के छिपने की बारी है। लाल जी और उनके पक्ष की सब सहचरियों ने अपने नेत्र मूंदे, और जब नेत्र खोले तो क्या देखते हैं? चहु और मोगरे की कलियों के ढेर लगे हैं। अब एक एक ढेर के पास जाकर लाल जी खड़े होते हैं, और एक ढेर के पास जाकर और हाथ जोड़कर कहते हैं प्यारी जो बाहर आइए, दर्शन दीजिए। श्री जी निकलकर बाहर आती हैं। आपने कैसे पहचाना? तो लाल जी ने कहा कि ये तो आपके स्वरूप की महिमा है। बोले जो जितनी सहचरियां मोगरे की कलियों के ढेर में छिपी थी वो सब तो कलियों के ही ढेर रहे, पर आप जिस ढेर में छिपी वो कलियां आपका स्पर्श पाकर फूल बन गई, सो हमने आपको पहचान लिया। और ध्रुवदास जी आगे 42 लीला में कहते हैं जो वाको देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। इसीलिए कहते धन्य धन्य धन्य। तेज इनके उपासी हैं। करुणामयी मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। प्रेम से सब कहिए करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी
मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी मेरी कृपामयी हे करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे।